एक गांव में दो मित्र नुकुल और सोहन रहते थे। नुकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन नुकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नुकुल को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नुकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई है। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकर मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकर अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकर को अलग किया, लेकिन नुकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकर अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकर अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नुकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नुकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नुकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकर वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नुकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज़्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नुकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।